जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे गुणतीर्थय ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंस चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छा अरिहन्ताळं सेद्धाळं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संप्रति। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 80 पृष्ठ 141। जो जान दियरहंतम दौवत गुणत पज्जयातेहिं सो जान दिया पाण मोहो खलु जादितासलयम। जो जीव अरहंत भगवान को दव्वत गुणत्व पज्जयतेहिं जान दी द्रव्यत्व से गुणत्व से और पर्यायत्व से जानता है, सो वह जीव अपाणम जानादि आत्मा को भी जानता है और तस्य मोहो उसका मोह खलु लयम जादि वास्तव में लय को प्राप्त हो। इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं बचा जिस पे चर्चा नहीं हुई हो, स्पष्टीकरण नहीं हुआ हो। बस एक चीज बाकी है, वो है पर्यायत्व से अरहंत को कैसे जानना, जिससे मोह लय को भी प्राप्त हो और जिससे आत्मा को कायम रूप से जाना जा सके, वास्तव रूप में जाना जा सके, खाली रसास्वादन के लिए नहीं बल्कि पूरा प्रत्यक्ष जाना जा सके। उसके लिए यह चर्चा अपनी चलना है। द्रव्यत्व और गुणत्व इसका स्पष्टीकरण कर चुका हूँ, वो पुनः करना नहीं है, उसमें कुछ बाकी नहीं है। पर्यायत्व से कैसे जानना, अरहंत को पर्यायत्व से कैसे जानना। देखो, यदि पर्याय का स्वरूप जानना है तो अरहंत के बिना आप जान ही नहीं सकते। पर्याय और पर्यायत्व, इन दोनों में क्या अंतर है? पर्याय किसी एक पर्टिकुलर पर्याय का नाम, एक परिणति का नाम, और पर्यायत्व माने वो परिणमनशीलता की प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, जिन दर्शन उसे किस रूप में मानता है, जिसका उस समय के हिसाब से परिणमन चिरस्थायी भी है और अन्य समय के हिसाब से क्षणभंगुर भी है। बहुत सूक्ष्म विषय है सचिन, इधर उधर चेहरा घुमाना है तो फिर बेकार है सुनना, और मेरा करना बेकार। एकाग्रता से सुनना है तो सुन ध्यान से। क्या कहा, ध्यान दो जरा। पर्याय और पर्यायत्व, इन दोनों में क्या अंतर है? पर्याय किसी एक परिणमन का नाम। क्लियर हुआ शब्द? पर्याय क्या है? किसी एक परिणमन का नाम है, किसी एक गुण के किसी एक परिणमन का नाम पर्याय। लेकिन पर्यायत्व तो क्या है कि जो अपने स्व समय में, शब्द बहुत शांति है सुनना, जो स्व समय में चिरस्थायी होते हुए अन्य समय में क्षणभंगुर है, अविद्यमान है, उसका नाम है पर्यायत्व। ये पर्याय नहीं है, ये पर्यायत्व है।
पर्याय तो वो पर्टिकुलर ज्ञान दर्शन सुख वीर कोई भी जो हो रही है वो पर्याय, छह उपसमिक है, छायक है, जो सब पर्याय है। पर्यायत्व क्या है? पर्यायत्व माने, 3 बार बोलूंगा लगातार, एकाग्रता से सुन लेना, पर गड़बड़ी मत कर। क्या है? स्वसमय में चिरस्थायी होते हुए भी अन्य समय में जो नितांत अविद्यमान है, कोई जिसका हाथ पैर फैलते नहीं, कोई लेना देना नहीं, कहीं अपने अस्तित्व की झलक भी नहीं दिखाती अन्य समय, उसका नाम है पर्यायत्व। समझ गए? ये बहुत सावधानी से समझने की चीज है। जिसने ये नहीं समझा वो सारा जीवन लगा दे, क्रमबद्ध नहीं समझ सकता। वो पढ़ा सकता है, पढ़ नहीं सकता, समझा सकता है, समझ नहीं सकता, क्योंकि उसका आधार तो ये है, और ये पढ़ा नहीं, पर बाकी दूसरों को पढ़ाएगा, शास्त्र के शब्द रटाएगा, आपको दुनिया के तर्क देगा, युक्ति देगा, आगम देगा, सब देगा, लेकिन उसकी वास्तविकता वो जिस जगह पे खड़ी है उस जगह को नहीं बता। क्रमबद्ध अरहंत के इस पर्यायत्व से जानना, इस पे खड़ी है क्रमबद्ध। जो भी परिणति है, वह परिणति जिस रूप में है वो तो उसका पर्याय है, और उसका पर्यायपना क्या है, पर्यायत्व क्या है, कि वह अपने स्वसमय में चिरस्थायी है, लेकिन अन्य समयों में वह कोई भी अपना रिश्ता नाता नहीं रखती, असर तक नहीं छोड़ती है। जिससे हम कहते ना, पूर्व पूर्व पर्याय कारण और उत्तर उत्तर पर्याय कार्य, ये सब वास्तव में इस गाथा के इस शब्द के अनुसार मिथ्या है। बिल्कुल क्लियर शब्द सुनना, बिना लाग लपेट। जो हम कहते हैं ना, पूर्व पूर्ववर्ती पर्याय कारण है, उत्तर उत्तरवर्ती पर्याय कार्य, हर पर्याय का अपना स्वचतुष्टय अपने में है, दूसरे में है ही नहीं। वो किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करती है, और आप उसको हस्तक्षेप बता रहे हो। तो आपने क्रमबद्ध को क्या जाना? कोरी पंडिताई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जितनी चाहे बड़ी बड़ी पोथियां लिख लो, इस पॉइंट को जिसने नहीं पकड़ा उसने पंडिताई दिखाई है, उसने क्रमबद्ध को ना समझा है और ना वो समझा पाएगा। तर्क से दूसरे को मौन करना, आपके पास वाक जाल बढ़िया था, सामने वाले को अवाक कर दिया, वाणी रहित कर दिया, ये करना बहुत आसान है। ये सब क्षोभसम के खेल है, ये वस्तु स्वरूप नहीं। वस्तु स्वरूप में तो जिस आधार पे, जिस भूमि पर क्रमबद्ध खड़ी है, क्या उस भूमि को पहचाना आपने? वह भूमि केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्रामाणिकता भी वस्तु स्वरूप से पड़ी है। वरना लोकालोक यदि वैसा हो ही नहीं जैसा वो जानते हैं, तो फिर उसे केवल ज्ञान कौन कहे? उसकी प्रामाणिकता क्या रह जाएगी? तो आपको वस्तु पे आना पड़ेगा, समझ गया? और वस्तु में भी पर्यायत्व, अरहंत के ज्ञान में जो पर्यायत्व झलक रहा है, उनके व्यक्तित्व में जो पर्यायत्व झलक रहा है, उस पर्यायत्व को जानना, वो क्रमबद्ध को प्रमाणित करता है। समझ में आया? उससे चारित्र मोह का लय हो। ये एक असली मुद्दा है जो आज समझा, और कुछ नहीं बताना, बाकी सब चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो अब जरा मूल मुद्दे पे ध्यान दें। ये ज्यादा दृष्टांत नहीं मिलेंगे, इसमें आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप ये आशा रखोगे कि ये समझा देंगे, इनकी जिम्मेवारी है,
तो आप धोखे में जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें श्रम आपको ज्यादा करना है, मेहनत तो थोड़ा करना है। मैं तो उस जगह इशारा करूंगा, उसको पकड़ना आपको, मैं पकड़ाने नहीं जाऊंगा। इसलिए शांत मन से सुनना। मैं फिर से कहता हूं, पर्यायत्व माने स्व समय में अविनाशी और अन्य समय में अनुपस्थित। कब? चिरकाल तक, अनादिकाल से अनंत काल तक। गजब हो गया। आप कह रहे स्व समय में इस चिर, अब जब समय ही एक समय इतना सा है तो उसमें चिरस्थाई कहां से हो जाए? यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। जगत के किसी भी सत का विनाश नहीं होता, और जिसका विनाश होता उसे सत नहीं कहते। उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत। यदि द्रव्य और गुण दोनों मिलके द्रव्य में आ जाते, दोनों ध्रुवी है ना, समझे ना, तो दो को एक स्थान दिया, एक सत का, और पर्याय को दो सत कहे, उत्पात भी और व्यय भी। ये सही है कि वह उसी समय उत्पन्न हुई, ये सही है कि वह उसी समय की सीमा में व्यय हो गई, लेकिन उसके बाद भी खूबी क्या है? स्थायी। क्या खूबी है? कि वो उस समय में प्रॉपर स्थायी है। क्योंकि जब वो समय ही नहीं रहेगा तो स्थायी कैसे रहेगी? कहते पर्याय पने स्थायी नहीं रहेगी, पर्यायत्व में स्थायी रहेगी। तो शब्द जाल में खेल रहे, मुद्दे में पकड़ में तो कुछ आ नहीं कर। आए सब्र करो, आज सुनने का समय है। आपके श्रोतापन की परीक्षा है आज। बिल्कुल सामने देखते हुए एकाग्रचित से सुनो तो पकड़ में आएगा। फालतू की दाएं बाएं हरकतें की तो उठा के बंद कर दूंगा मैं सचिन को, समझ गए ना? बिल्कुल शांत मन से सुनो। ये बहुत हरकतें करता। क्या कह रहे हैं? पर्यायत्व माने अपने समय में चिरस्थायी और अन्य समय में बिल्कुल अनुपलब्ध है ही नहीं, झलक तक नहीं है, कारण कार्यपना भी नहीं। बताइए 12वें गुणस्थान के बिना 13वां गुणस्थान होता है? बारहवें गुणस्थान के बिना ही 13वां गुणस्थान होता है। ये जितना कारण कार्यपना है, इसने क्रमबद्ध का ही विघात नहीं किया, इसने आपके ज्ञान चक्षु नहीं खोलने दी। क्यों? आप हमेशा पराश्रित वृत्ति पे पड़े। ये हो जाए तो ये हो, ये हुए ही नहीं तो मैं कैसे करूं? हर चीज के लिए हमारे पास बहाना मौजूद है, कारण मौजूद है। ये क्यों नहीं हुआ? सब वो नहीं आया था, इतना तो उसे करना था। समझ में आया? लड़के लड़की की शादी होना थी, फेरे होना थे, क्यों नहीं हुआ? सब एक खूंटा गाड़ने वाला वो क्या लगते खाम गाड़ते, वो नाई नहीं आया था। लगाना तो उसे था, अब वो नहीं लगा था तो फेरे नहीं। अरे भले आदमी, शादी तुम लोगों की होना थी कि नाई की? क्यों इतनी प्रायोरिटी दी? अरे उसका नेगा ही मारा जाता, घाटा उसका था, तुम्हारा क्या घाटा था? उठा के खुद घोड़ा गाड़ लेते और कर लेते। लेकिन हमने बहाने खोजना सीखा। असल में हम स्वयं अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं। हम दावे तो करते हैं, वादे करते हैं, प्रयास नहीं। सबसे बड़ी कमी समझ में आ रही? दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन प्रयास नहीं। कैसे? आपको क्लियर करना, शांत मन से। मैंने क्या कहा था? उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। उसमें
पर्याय भी सत्य है कि असत है? सत्य। यदि वो नष्ट हो जाती है तो सत कैसी? सत का तो विनाश नहीं होता है और असत का उत्पाद नहीं होता है। तो जब वो उसका समय आने के पहले से वह उस समय में विद्यमान थी, खचित है। जब तो अनंत केवलियों ने देखा था उसे। केवलियों ने भी मिथ्या जानते हैं क्या कि जो चीज है ही नहीं वो जान ले? 12 साल पहले नेमिनाथ ने द्वारका को जलते हुए देखा था, तो द्वारका जल रही थी। हाँ, जल रही 12 साल बाद के उस पल में जल रही थी। उन्होंने जलती हुई देखा था। वो पर्याय जब आपकी दृष्टि में पर्याय उदित नहीं हुई है, लेकिन वह स्व समय में अपने पर्यायत्व में विद्यमान है, चिरस्थायी है, वो क्षणभंगुर नहीं। वो उदित नहीं होना है, वह उदित है। ये केवली अरहंत को जानो पर्यायत्व से। एक एक पर्याय अपने अपने स्वकाल में विद्यमान है, तुम्हें लाना ही नहीं है, तुम्हें अरहंत बनना ही नहीं। क्या कहा? अरहंत बनना ही नहीं है। कि तो ऐसे ही बने रहे? कहते ऐसे तुम हो ही नहीं। तुमने भ्रम से अपने को ऐसा माना हुआ। और मैंने बताया था अमृतचंद्र आचार्य देव ने समयसार जी की टीका में एक बड़ा मजेदार दृष्टांत। वो लिखते हैं कि मैं ऐसे बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं जिसका एक सींग लोकाकाश के उस कोने पे और दूसरा सींग लोकाकाश के उस कोने पे टिका हुआ है। अब मैं गर्दन हिलाऊं कैसे? सींग फिक्स है, गर्दन टूट जाएगी हिलाऊंगा तो। इसलिए महाराज आप बात तो सांची कह रहे, लेकिन मैं हिला के गर्दन ऐसे हानि नहीं कह पा रहा हूं। फंसा रखा है। आपने आज तक अपने आप को इन कारण कार्य की मीमांसा के बंधन में फंसा रखा। ये कारण मिल जाए तो हो जाए, केवली का पादमूल मिल जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। कहते केवली को पर्यायत्व से जान लो, केवल ज्ञान। कोई पादमूल में जाने की जरूरत नहीं है। आप विजन पैदा करो, और जो लोग पादमूल में पहुंच जाते हैं, आज अभिनंदनाथ भगवान की पूजा की 103 तो गणधर थी, लाखों मुनिराज, कई लाख आरिकाएं और 1500 केवली, 1500 तो केवली विद्यमान थे उनके समोसा। गिनती गिनो तो सुबह से शाम हो जाए, काउंटिंग नहीं हो पाए पूरी। इतने लोग विद्यमान थे, तो भगवान को कुछ तो ध्यान में रखना पड़ता होगा। इतने हो गेस्ट आ जाए तो कुछ तो होस्ट पे। इतने लोग पादमूल में, तो तय करना पड़ता होगा भी कितने को छायक सम्यक दर्शन देना, कितने को छपक श्रेणी देना, वो पादमूल कितने को देना। समझ गए? अरे ये कहां से मिथ्यात्व ले आया? ये केवली का पादमूल कोई पैरों की छाप थोड़ी है। ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व। गुरुदेव श्री जहां गए, किसी ने भाव पूर्वक, हमारे यहाँ चलता है शिष्टाचार कि पावड़े बिछा, पैर धुलाओ और जमीन पे पैर ना पड़े। किसी का घर थोड़ा 19-21 हो तो कपड़ा बिछाते हैं ताकि पैर गंदा ना हो, दोबारा गीला होने के बाद गंदा ना हो। तो उनने कर दिया। अब वो कपड़े पे कोई रंग होगा, जो भी हो, जिस रंग का हो, तो उस पे पैरों का थोड़ा फुटप्रिंट सा दिखने लगा। अब उनने लिया, अरे गुरुदेव के पैर छप गए, उनने लेके उसे संभाल के रख लिया। अच्छा, संयोग की बात, अगले ही हफ्ते में उसकी मोटी बिजनेस में आमदनी होगी। गुरुदेव के चरणों में। फलाने, अब एक नया खेल शुरू हो।
जहां गुरुदेव जाए लोग परात में थाली में पहले केसर आदि घोल के रखे, गुरुदेव इनमें पैर रख के आप अंदर फिर कपड़े पे रखें, फिर उस पे रखें और उसके बाद आप पधारोगे, फिर हम पहुंच देंगे। आपके कपड़ों पर बैठने में दाग नहीं लगेगा, लेकिन इतना कृपा करो। वो बाकायदा बिजनेस, ये पादमूल कोई बिजनेस नहीं है, कोई मिथ्या मान्यता नहीं है। यदि उनसे होती हो तो केवली को बहुत चिंता करना पड़ेगा, भाई इनमें कौन कौन पात्र है, किसको दे पादमूल, कौन छायक सम्यक दर्शन हो और किसको छपक श्रेणी हो। केवली चिंता करते हैं क्या ये? जो उनको पर्यायत्व से जानने की सामर्थ्य रखते हैं उनके छपक श्रेणी होती है, और जो द्रव्यत्व और गुणत्व से जानने की सामर्थ्य रखती है उनको छायक सम्यक दर्शन। ये है असली पादमूल, वो पादमूल नहीं है पैरों का नीचे गंदकुटी उसको पकड़ लिया। आजकल लोगों को भाई साहब बेदी को खूब हाथ रगड़, कोई मंदिर है वहां गए महावीर जी दीवालों को रगड़ सब हाथ लगा लगा के। हमने सब जड़ में माना है, चैतन्य का वैभव, चैतन्य के गुणों का विकास, और वो जड़ के आश्रय से। इससे बड़ी विडंबना और होगी क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं। समझ रहे ना आप? केवली का पादमूल कोई पादमूल नहीं होता, कोई पैरों से कुछ नहीं होता है। वो पादमूल प्रतीकात्मक बात है। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत महान है वर्तमान स्थिति में, इसलिए हम शिष्टाचार में कहते हैं हम तो आपके चरणों में बैठे हैं, चरणों के दास। ये शिष्टाचार की विनय, लोक विनय की भाषा, उसके कारण पादमूल कहा गया। वरना जब अभिनंदनाथ स्वामी के समोसण में 103 गणधर विराजमान, 1500 केवली विराजमान, लाखों मुनिराज विराजमान, लाख की संख्या नहीं दी, कितने लाख, कई लाख, और आर्य का उनसे भी कई गुनी, तो श्रावक श्राविकाओं की संख्या कहां तक पहुंचेगी भैया? अच्छा एक बात बताओ, आनंद कूट देखा है? सम्मित सगर में जहां बंदर रहते हैं, देखा है भाई? अभिनंदनाथ स्वामी का चिन्ह भी बंदर है वहां। कुछ अब सही, अब देखो मिथ्यात्व को पलने के लिए कितने बढ़िया तरीके हैं, कितने बढ़िया तरीके हैं। देख लो साहब, भगवान के चिन्ह अभी भी वहां घूम रहे। भगवान को मोक्ष हो गया, चिन्ह कितने मिथ्या, माने संयोग को हम मिथ्यात्व में बदलना जानते हैं। संयोग के ज्ञाता नहीं बन सकते हैं, संयोग से अपने श्रद्धान को विकृत कर लेते। ये विडंबना है। वह उस आनंद कूट की बात कर रहा था, उस आनंद कूट पे इतना बड़ा समोसण लगा कहां होगा? मेरा प्रश्न समझ में है? वो तो इतनी सी है कि जब भगवान ही विराजमान हो गए तो बड़ी बात, गंदकुटी अकेली बन गई हो तो बहुत बड़ी बात है। और फिर जब पढ़ते हैं इस कूट से इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, इतने, बहुत कन्फ्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब योग निरोध कम से कम 24 घंटे पहले बने सामान्य स्थिति, तो ये सब अंतिम उपदेश के साथ समोसण विघटित हो जाता है। और वो देवोपनीत जो रचनाएं होती हैं उसमें तुम्हारा बेस नहीं चाहिए पड़ता है, उनके अपने अलग ही वो वैक्रियक शरीर से निर्माण होते हैं। वो सब समझ में आया? इसलिए ये सब मत ढूंढना। इतना विशाल लगा था, और भगवान ने किस किस की चिंता की थी? क्या किसको पादमूल मिलना चाहिए, किसको नहीं? किसको छायक सम्यक दर्शन होना, किसको नहीं? बड़ा भारी प्रश्न। कुंद ने ऐसे प्रश्न का जवाब दे दिया कि वास्तव में छायक सम्यक दर्शन के लिए असली पादमूल क्या है, छपक श्रेणी के लिए असली पादमूल क्या है, वो उत्तर यहां दे दिया। यदि ये गाथा नहीं होती तो इसका उत्तर कहीं नहीं मिलता। सब एप्लीकेशन लगाते, ढूंढते, कोशिश करते, भाई साहब हमारा पैर तक हाथ पहुंच जाए। जैसे जो प्रक्षाल कर लेते हैं उनको भी तसल्ली नहीं होती, पहले पैर को रगड़ के थोड़ा और जोर से दबाएंगे तो बात।
जिन बिन के पास तो उनके पैर नहीं दबते, लेकिन करेंगे जोर, अपना जोर लगाएंगे, पूरी जोर से पकड़ेंगे, फिर मन में तसल्ली लेंगे, हाँ मैंने भगवान के पैर छुए। जो धर्म आचरण पकड़ने को कहता है वो धर्म में चरण पकड़े जाते हैं। जो धर्म आचरण पकड़ने को कहता है उस धर्म में चरण पकड़े जाते हैं। जो धर्म द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से अनंत जानने को कहता है उस धर्म में पादमूल खोजे जाते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या बताऊं मुकेश जी, मैं आचार्य ने इसमें कितना बड़ा चमत्कार दे दिया। इससे लगता है कि हाँ आचार्य वास्तव में ये कोई कल्पित बात नहीं है, अतिरेक नहीं है, ये वास्तव में वहां होके आए थे, क्योंकि पूरी जिनवाणी पादमूल से आगे नहीं बढ़ती। जो यहाँ जिनवाणी उपलब्ध है वो पादमूल से आगे नहीं बढ़ती है। वो कहते हैं भाई साहब ये कब होगा, केवली के पादमूल में होगा। तो केवली के पादमूल में तो जब इतने इतने पहुंचते हैं और होता किसी किसी को है, तो पादमूल तो सबके विद्यमान था, फिर सबके क्यों नहीं हुआ? असली पादमूल है क्या ये बताओ। आप देश के प्रधानमंत्री होने लायक हो के नहीं हो के संविधान कहता है बिल्कुल भाई, लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराधी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हो। आपने तो कह दिया संविधान, इतने से हो गए। कल के दिन से अपने आप को प्रधानमंत्री मान के लेटर पैड छपवा लो, पवन कुमार जैन प्रधानमंत्री। वो सुद्धातम कल ही परेशान हो जाएगा, सर आपने क्या बता दिया पापा को। वो हैरान हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। मतलब समझो आप, मैं जो कह रहा हूं उसके व्यंग्यार्थ को समझो। ये क्षमता वाली बात है। उसके बाद आपको बाकायदा नॉमिनेशन भी करना पड़ेगा, उसकी फीस भी भरना पड़ेगी, चुनाव प्रचार भी करना पड़ेगा, अपनी पार्टी भी जुटाना पड़ेगी, सदन में बहुमत भी सिद्ध आपके प्रति, और उस बहुमत के नेता आपको चुना जाए। उसके बाद जब राष्ट्रपति शपथ दिला दे तब जाके प्रधानमंत्री। उसके पहले यदि आपने मान लिया तो वो संवैधानिक बात संवैधानिक है। ऐसे तो देश में 2 अरब से ऊपर लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते, समझ गया? होता है कहीं कि बहुत होते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़। समझे कि नहीं क्या कह रहा हूं? इस विषय को पहचानना। मैं छायक सम्यक दर्शन की चर्चा कर चुका, द्रव्यत्व गुणत्व की वो अभी दोहराऊंगा नहीं। आज मुझे सिर्फ बताना है क्षपक श्रेणी क्या। श्रद्धान सुधर गया, छायोपसमिक ज्ञान भी निर्दोष हो गया। ध्यान रखना, मैंने छायोपसमिक शब्द बोला है, छायक नहीं बोला, ठीक है ना? लेकिन अभी जो परिणति है चारित्र गुण की, वो 3/4 निर्दोष होने के बाद भी प्योर संसारी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि 3/4 कब 1/4 और कब 0 में बदल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आप कुंद कुंद जैसे 3/4 वाले ही तो थे, जब 1/4 में है। वो गुणस्थान कभी भी बदल सकता है, समझे? इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। 3/4 क्यों कह रहा हूं समझो। 4 कसाय चौकड़ी है ना, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोप, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो ये 4 हुए, 4 चौको 16, और उसमें 3 तक शांत होती है अकेली, एक संजुलन उदित होती है। इसलिए 3/4 1/4 बोलना, नहीं तो आप कहीं के कहीं गलत लगाने लगो तो अभी परेशान हो जाओ, बाद में मेरे से पूछो। तो ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, मैं क्लियर बात करना पसंद करता हूँ। अभी मुद्दा कुछ और है, ये तो बातें बीच में आएंगी तो बताना पड़ेंगी। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि पर्यायत्व से जानने का मतलब क्या, और उससे चारित्र मोहिनी का क्षपक श्रेणी वो कैसे हो जाए। उसके पहले जब दुनिया भर के व्रत करते, तप करते, संयम, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित सब कुछ करते,
चारित्र को जीवन भर खींच खींच के वर्धमान बनाए रहते हैं, तब भी नहीं होती। इतनी निष्ठुर है, तब भी नहीं पिघलती। बाबूजी लिखते हैं केवल जी, बीत गए युग पूजा में क्यों नहीं सींचते बराबर। भगवान से। पूजा करते करते बचपन से करते आ रहे हैं प्रक्षाल पूजन, भगवान बुढ़ापा आ गया, आप तो कम से कम कृपा कर दो, क्यों नहीं सींचते। कुछ अंतर नहीं पड़ता है उसमें। वो शपथ श्रेणी की पात्रता, वो 1/4 को वो अपने आप कृष्णमुख करा जाए, लय को प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। वो बनेगी कब? कि जब अरहंत को पर्यायत्व से जान लोगे तब बने। मुद्दे की बात ये समझ में आए और ना आए, समझ में आए उसके लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक आई या नहीं आई इसकी मैं कोई गारंटी नहीं। अब पर्यायत्व से जानने का मतलब वो पर्याय स्व समय में चिरस्थायी है, ना कभी उत्पन्न हुई थी और ना कभी नष्ट हो गई। अन्य समय उसकी उत्पत्ति और व्यय का निश्चय। गवाही देते रहते हैं। वो क्या कहते हैं? हाँ साहब हमारे, हमने नहीं देखी, हमारे समय में नहीं। वो अगला कहता है हाँ साहब हमारे समय में भी नहीं। उसको उत्पाद और व्यय उसकी गवाही दूसरे देते हैं, वो नहीं देते। वो तो सत्य है। तुम जो उत्पाद कहते हो तो वो अपने समय में सत्य, अगला समय जो व्यय कहता है वो भी उसके अपने समय में सत्य। सत का व्यय होते ही नहीं हो, सत का उत्पाद होता ही नहीं, फिर उत्पाद और व्यय सत कैसे है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? जब सत का उत्पाद व्यय होता नहीं तो उत्पाद और व्यय सत कैसे? ये मेरा प्रश्न है। कभी चिंतन तो करना सीखो। भाई आप बताओ, सत का उत्पाद होता है? नहीं। सत पैदा होता है नहीं। और सत का व्यय नहीं होता, तो फिर उत्पाद और व्यय को सत कैसे का? अपेक्षा। कहते उत्पाद और व्यय नाम तो दूसरे देते हैं, मैं तो सत हूं अपने स्व समय में, अपने समय से पहले नहीं तो ये उत्पाद कह देते हैं, अपने समय में बाद में नहीं तो व्यय कह देते हैं। मैं अपने समय में हूं, ये मेरा सतपना है। लेकिन वो अपने समय में चिरस्थायी है। जब वो समय काल द्रव्य के प्रणमन में वो समय नहीं आया, तब भी वह उसका वह प्रणमन उस समय में विद्यमान था, अन्यथा केवलियों ने आज तक जाना नहीं। बराबर। क्योंकि केवली असत को नहीं जानते। जब वस्तु व्यवस्था कहती है वो सत्य है, क्या कहती है वस्तु व्यवस्था पवन जी? वो सत्य है, असत नहीं है। तो तुमने उत्पाद व्यय की बात क्यों की? ये सबसे बड़ा झोल है। आपको उत्पाद व्यय सिखाया जाता है। कहते प्रत्येक काल को, प्रत्येक समय को आप उसकी मौलिकता से जानो, और उस समय की मौलिकता में किस धर्म के किस गुण का क्या स्थिति है वो जानो। उसमें राग द्वेष करने का प्रसंग ही नहीं। उसका नाम है पर्यायत्व से। कोई राग द्वेष का प्रसंग नहीं है। चाहो तो राग द्वेष नहीं कर सकते। किससे करोगे? जरत कुमार को भगा दिया। मतलब कौन से मुनि थे? द्विपायन मुनि को भगा दिया। भाग जाओ यहां से, तुम्हारे कारण द्वारका जल गई। अरे वो निमित्तपना उसके अपने परिणति में उस समय था। वो तो वस्तु स्वरूप जाना था। तुमने कारण कार्यपना तो तुमने स्थापित कर दिया। हाँ, तुम्हारी वजह से जलेगी। कारण कार्यपना तुमने स्थापित कर दिया। उस समय उसकी परिणति क्या होगी, उसकी उपस्थिति कहां होगी, नेमिनाथ ने तो ये बताया। समझिए क्या घटना होगी ये बताया था, कारण कार्यपना नहीं बताया था।
कारण कार्यपने की स्थापना आपने करनी। बस ये अज्ञान है। ये कारण कार्यपने की मान्यता जब तक बनी रहेगी तब तक आपने पर्याय को जाना, पर्यायत्व को नहीं। यही तो मोह का काम ही यही है। द्विपायन मुनि को हटाओ, शराब को निकाल के बाहर फेंक दो। फेंकने भी कहाँ गए? जहां ये घटना होना थी वही फेंकवाई, वही वो पड़ी पड़ी और ज्यादा 12 साल सड़ी। अब उसकी तो प्रकृति ऐसी है कि जितनी सड़ेगी उतनी तरकेट होगी, समझ गया? उतनी तेज तर्रार हो जाती। 12 साल सड़ी, 12 साल बाद ये भी भटकते वही पहुंच गया सारे यादव कुमार। प्यास लगी सो चढ़ा ली, जो मिला सो पी लिया, समझ गया? सच्ची घटना है। वो इनके यहाँ एरिया में एक डाकू हुआ मोहर सिंह, अभी भी शायद जिंदा है, किसी जेल वेल में है, घर में है, पड़ गया। अब आपको ज्यादा जानकारी। सब गए। सुनो, उसकी उसने अपने जीवन वृत्त लिखा। कहते एक बार पुलिस पीछे पड़ गई, बड़ी लंबी चौड़ी टीम, छोड़े ही नहीं, दिन रात भाग रहे, गर्मी के दिन। कहते भागते भागते तेज प्यास लगी। अब चंबल के बीहड़ भले ही कहलाते हैं, लेकिन बीहड़ों में पानी नहीं होता। पानी तो खाली चंबल में होता है, या कोई काली सिंध वगैरह नदियों में हो, पानी नहीं। तो वो लिखता है कि एक जगह कहीं भैंस चल रही थी, तो एक भैंस ने पेशाब की तो गड्ढे में थोड़ी भर गई। प्यास के मारे ये हालत हो रही थी, कुछ नहीं सूझा, आंख बंद की और प्यास तो बुझे, जान तो बचे। ये विडंबना बता रहा हूं। उतनी प्यास लगे तो कुछ भी सेवन कर ले। तो जब ये सेवन कर सकते हैं तो उन्हें जो मिला उनने सेवन कर लिया, और जिसका सेवन किया उसका सहज योग ऐसा था कि चढ़ रही थी और जोरदार चढ़ी। जितनी जोरदार चढ़ी, द्विपायन मुनि का उतनी जोरदार मजाक उड़ाया गया। कसाय वहां भी विद्यमान थी, उसने कारण कार्यपना मान लिया। द्विपायन मुनि मेरे लिए गालियां दे रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे। अंदर में उद्वेग तेज हुआ, तेजस पुतला निकल गया। उसका तो निकलने का मतलब ही होता है 12 योजन तक सब कुछ बंटा ढहा, जल के राख हो गई। अब वो जो द्वारका जल रही थी और जो जो स्थितियां बन रही थी, उन सब की उन पर्यायत्व के रूप में केवली के ज्ञान में, अरहंत के ज्ञान में विद्यमान था। अरहंत ने उनको पर्यायत्व के रूप में जाना था, पर्याय के रूप में। नहीं तो द्विपायन मुनि को समझाते, भाई आजा, तुझे मेरे पैर के पास बैठ जा, तू छपक श्रेणी ले ले, केवली बन जा। ना तू मुनि रहेगा और ना ये झंझट होगा, ना पुतला निकलेगा तेजस। नहीं कर सारे यादव कुमारों को यदि पर्याय के रूप में जानते तो ऐसा राग हुए बिना नहीं रहता। राग, इसका संबंध ही पर्याय से है। पर्यायत्व से तो राग क्या विपरीतता है, विरोध है। जिसने पर्यायत्व से जान लिया, वो 12 साल पहले जब वो देख रहे हैं जल रही है, तो तुम कौन होते बचाने वाले? उस समय द्विपायन वहां विद्यमान है, उसके सिर से तुम कौन होते हो अपना टेंशन लेने वाले? जब केवली के ज्ञान में झलक रहा है, पर उनका ज्ञान आंदोलित नहीं। क्यों? क्योंकि वो पर्यायत्व को देख रहा है, पर्याय को नहीं देख। जो स्वसमय में चिरस्थायी है, आज की पहली परिभाषा, स्वसमय में चिरस्थायी और अन्य समय में अनुपलब्ध। तुम जिस समय प्रयास करना चाहते हो उस समय वो काम होना ही नहीं है। जब तुम दारू फेंक रहे थे गटर में, गड्ढों में, जंगल में, उस समय वो काम होने ही नहीं। तुम किसको फेंक रहे थे? तुमने उसमें कारण पर अमाना था, ये तुम्हारी मूर्खता थी। क्यों? क्योंकि तुम पर्याय दृष्टि वाले हो, और अनंत में पर्यायत्व देखना है, पर्याय दृष्टि नहीं। सचिन, मुद्दा समझ में आ रहा? कितना बारीक अंतर है। वो अपने समय में चिरस्थायी है,
भाई साहब, केवल ज्ञान की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकते आप यदि एक एक परिणति को अपने समय में चिरस्थायी नहीं मानोगे तो। जो अतीत की कैसे जान रहे, यदि वो अतीत हो गई है तो व्यय हो गया है तो, और जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, उन्हें कैसे जाने? आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं अहो ही, इसी में आया है भले कदम चप पज्जयम जान दिया हो ही लानस्य महात्म। ये ज्ञान का महात्म्य है कि जो आपकी दृष्टि में प्रलय को प्राप्त हो गई है, जे बहु संजाया, जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, जे खलु, जो प्रलय को प्राप्त हो गई है, ये आपकी पर्याय दृष्टि में, पर्यायत्व में नहीं, जुगम जान, उनको जो एक साथ जानता है हो ही रानस, ये ज्ञान की महिमा। पढ़ना इसी प्रवचन सार की गाथा, हमारी तो चर्चा चल चुकी है, समझ में आ रहा है। ये उस ज्ञान की महिमा है कि वो वीतरागी कैसे है कि वो पर्यायत्व को जानते हैं, वो पर्याय को नहीं। और हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी कारणकारी मीमांसा होती है, इसे हटा ले, इसे ले आए, 24 घंटे इसी में लगे। समझ गया ना? हर चीज में कारणकारी मीमांसा, पुण्य पाप में कारणकारी मीमांसा। भाई साहब, पाप का उदय दूर करना है, पुण्य भाव को, हर चीज में कारण। एक पर्याय को उसकी स्वतंत्रता से नहीं जाना, पर्यायत्व को जानना है तो अनंत को जानना पड़ेगा। अत्यंत वीतरागी किसी को जो हर चीज चिरस्थायी है, केवल ज्ञान की किसी प्रणति से पूछ लो, द्वारका 12 वर्ष, अगली समय क्या एक समय कम 12 वर्ष, एक साल बाद 11 वर्ष। वो जो प्रणति आने वाली है, काल द्रव्य की प्रणति, वो जो परिणति आने वाली है, उस प्रणति के समय हर चीज फिक्स है। ये सब हो रही है, हो चुकी है, कोई नहीं बदल सकता है उसे। बदलने का भाव आएगा किसको? समझ गए ना? ये चारित्र मोह जोर मारता है। कहते जब सब हो ही चुका तो काहे को परेशान हो रहे। आजकल होता है, कोई देव योग तो होते ही रहते, हो जाए तो मोह जोर मारता, भाग के, अरे पैर पकड़ के जोर, अरे माता जी तुम कहाँ चले, रोते। किसको सुना रहे हो? किसे सुना रहे हो? ये तो मिट्टी है, कहती है नहीं तो हमें पहले नहीं बता सकते थे क्या? हमें पता था, सर्वज्ञ थे। ये सब मोह की प्रणतियां हैं, ये मोह जोर मारता है, ये वास्तव में ज्ञान की प्रणतियां। समझ रहे हैं? ज्ञान तो अब उदय होगा जब अरहंत को पर्यायत्व से जान लोगे तो ज्ञान उदय होगा। सो जान दिए पढ़, ज्ञान वास्तव में पर का नहीं होता है, ज्ञान तो से का। द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानना, इतना ही पर को जानना है। इसके आगे तो ये चीजें जाननी और अनंत के आधार में जाननी, तो उसके बाद में तो स्वा ही जाना जाएगा, पर नहीं जाना जाएगा। एक सुनिश्चित स्थिति, फिक्स स्थिति है, समझ। अब देखो जरा और सूक्ष्मता में जाते हैं इसी विषय में। छपक श्रेणी इतना बात जाननी हो जाएगी, फिर कैसे जानना कि जो पर्यायत्व है, पहले तो उसको तुम पर्याय को तो नहीं जान सकते। 12 साल बाद जलने वाली द्वारका को नेमिनाथ का ज्ञान तो जान सकता है, तो मैं नहीं दिखेगा उनके ज्ञान में, तुझे मैं नहीं दिखेगा। तुम क्या करो कि प्रत्येक जगत के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक गुण की प्रणति की ये स्वतंत्रता है कि वह अपने स्वकाल में तो शाश्वत है, चिरस्थायी है, और अन्य काल में उसका प्रवेश है ही नहीं, झलक है ही नहीं, कारण कार्यपना है ही नहीं। तो तुम्हारी कर्तापने की बुद्धि अपने आप करता। इसलिए आचार्य ने कहा कि अरहंत को पर्याय से मत जानना, पर्यायत्व से जानो। लेकिन पवन जी, बहुत लोगों को सुना, सब कहते हैं
अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की बात नहीं करते, द्रव्य गुण स्पष्ट लिखा है जब तक शब्द स्पष्ट है। समझ रहे हैं? कितना ही लिखा हो, उन्हें प्राकृत से लेना देना क्या है? जो उन्हें बोलना, अधिकांश लोगों के, मैंने कम से कम 10-12 लोगों के सुन लिया, सब द्रव्य गुण पर्याय से जान, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की बात है। यदि पर्याय को जानना है तो मोहराग द्वेष और कारण कार्यपना रहेगा। वो पज्जे मूड़ा ही पर समय वैसी थोड़ी गई आचार्य, समझ रहे हो? वो एक वस्तु स्थिति है, इसलिए जानना कैसे? पर्यायत्व से। अरे भाई, उस पर्याय का स्वरूप ये है, स्वभाव ये है, वो अपने स्वसमय की साम्राज्ञी है। ये जो IAS लॉबी सिक्योरिटी वाले होते हैं, जितने जो होते हैं, इनकी बड़ी खूबी है। उन्हें पता चला कि जो बन गए सब उनमें सेवा, यस सर, और जो अभी तक थे सर वो देखेंगे लोकल पुलिस वाले, हम नहीं हैं आपके, SPG नहीं, हम तो SPG हैं, हम तो उसी को देखते हैं जो कुर्सी पर हो, बाकी को नहीं देखते। आप थे, खूब सैल्यूट मारा, लेकिन किसको? कुर्सी को। हमने कुर्सी को मारा। आप धोखे में थे कि आपको मार दो। वो पर्यायत्व को देखते हैं, वो पर्याय व्यक्ति को नहीं देखते। एक पर्याय व्यक्ति है और एक पर्यायत्व जाति स्वरूप। उस पर्यायत्व के स्वरूप को देखते हैं कि जो स्वसमय में तो चिरस्थायी, वो मानेगा नहीं। भाई साहब 5 साल डेली आपको सैल्यूट किया, 5 साल आप प्रधानमंत्री थे, डेली किया, अब नहीं हो, नहीं कर रहा। क्यों? मैं तो प्रधानमंत्री को करता हूं ना, मेरी ड्यूटी उनके साथ है, सही बात है, व्यक्ति के साथ नहीं है। यही होता है। व्यक्ति पर्याय है और जो परिणति है वैसे उसका वो पर्यायत्व है, जो उस समय में उस पद पे है, उस रूप में है, उसका पर्यायत्व क्या है कि स्व समय में चिरस्थायी और अन्य समय में कोई दखल नहीं। प्रधानमंत्री की शपथ लिए बिना चाहे सब लोग बधाइयां दे दें, लेकिन वो प्रधानमंत्री के तौर पे एक साइन नहीं कर सकते। बाकायदा तय हो गया, विश्व भर से बधाइयां आ रही, सब जान रहे कि अगला प्रधानमंत्री हो गया, पर्यायत्व नहीं है। लेकिन पर्यायत्व तो 100 समय में चिरस्थायी। जब उसका काउंटडाउन शुरू हो जाए, 5 साल शुरू हो जाए, तब वो शपथ जब तक नहीं हुई, अपनी कुर्सी पे नहीं आया, उस कुर्सी पे नहीं बिठाया गया जब तक वो प्रधानमंत्री, ऐसे ही वो परिणति केवली की सारी परिणतियां एक जैसी होती, शब्द सुनना चाहिए, सारी परिणतियां एक जैसी होती हैं, तो भी कोई परिणति किसी दूसरे का स्थान नहीं लेती, हर अपने स्व समय में चिरस्थायी रहती हैं। केवली जानते हैं कि अगले समय और अगले समय में कब कब कौन सी परिणति है, वो जानते हैं, लेकिन पर्यायत्व से जानते हैं, वो पर्याय पड़े नहीं जानते। तू आ जा, हम जैसे लोग हो तो हमारा भाई आजा आजा, अरे भाई साहब पहले से लगे थे लाइन, समझ गए? तुरंत पहले घर के बच्चे, फिर घर के रिश्तेदार, फिर पास पड़ोस, फिर यार दोस्त, पता नहीं वो नंबर पे कितने लोग लगे थे, सबको लगाना चाहिए। यही तो विडंबना है। आप एक समय के पर्यायत्व में जब पर्याय दृष्टि होती है तो आप सबका कारण कार्यपना घुसाना चाहिए, सबके संबंध जोड़ना चाहते हैं। पर्यायत्व किसी से संबंध नहीं रखता और पर्याय दृष्टि संबंध रखे बिना नहीं रहती। ये उत्तर है पवन जी आज के। क्या? पर्यायत्व किसी से संबंध नहीं रखता और पर्याय दृष्टि संबंध रखे बिना नहीं रहती। रोज दीदी समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं ये नहीं कह रहा हूं, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, उधर फोकस करो।
जब जब पर्याय दिखेगी तो संबंध दिखे बिना नहीं रहेगा, संबंध दृष्टि बनेगी। और जब तक पर्याय नहीं दिख रही है, पर्यायत्व है, तो उसका रिजल्ट से जान लेना आपको संबंध की भावना आएगी ही नहीं। किसका किससे संबंध, कौन किसका, आई डोंट। राष्ट्रपति को सैल्यूट लेना 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस की परेड का सलामी लेना, और पोता कहे तो मुझे दादा की गोदी में चढ़ना, नहीं चढ़ कहते तुम दादा की गोदी में चढ़ सकता, राष्ट्रपति की गोदी में नहीं चढ़ सकता। वो सैल्यूट राष्ट्रपति को लेना है, दादा को नहीं लेना। अब उनसे पूछे भाई साहब आप राष्ट्रपति हो या दादा होता है कर लो। राष्ट्रपति हो तो पोता नहीं चलेगा, और पोता चलेगा दादा बनोगे तो राष्ट्रपति नहीं रहोगे, सैल्यूट नहीं ले पाओगे। अब तय कर लो क्या करना। यदि आपको सर्वदर्शी सर्वज्ञानी कैवल्य उस पद को, अनंत पद को विभूषित करना है, तो आपको ये 3 लोक के समस्त द्रव्य, उनके गुणों और सबकी पर्यायों की परेड हो रही, उनकी सलामी लेना है। तो द्रव्य गुण पर्याय मत देख लेना, द्रव्यत्व गुणत्व और पर्याय। बस ये कौन है? ये फला बटालियन का सैनिक, ये नौसेनाध्यक्ष है, इसके अलावा मत देख लेना। व्यक्ति विशेष को नहीं। हाँ, ये इस समय की परिणति है, इसका ये स्वरूप है। खत्म। इससे आगे की पहचान ढूंढने की जिसने कोशिश की, कारण कार्यपना ढूंढने की जिसने कोशिश की, उसने पर्यायत्व को नहीं जाना, वो पर्याय का मोही है। पर्याय के लिए मूल शब्द का प्रयोग किया आचार्य देव ने, कि जिसे पर्याय दिखी वो मूल है, अकल है ही नहीं उसमें। जिससे पर्याय दिखी वो मूल है, मोह की निशानी है। पर्यायत्व दिखे तो ज्ञानी। पर्यायत्व माने स्व समय में चिरस्थायी और अन्य समय में अनुपलब्ध, कोई लेना ही देना नहीं, कोई संबंध नहीं। तो कारण कार्य मीमांसा लाओगे कहां से? हम तो लाखों पर्यायों का संबंध लगाते हैं, एक तो छोड़ लाखों का संबंध लगा रहे हैं। एक समय, वो समय में जो रानी महारानी बनी हुई है, तो कहते अगले पीछे किसी समय से कोई मतलब नहीं। और अपने समय में मैं चिरस्थायी हूं, उसके गवाह अनंत केवली, छोटा मोटा नहीं है कोई, उसके गवाह अनादिकाल से अनंत केवली हैं। क्योंकि उन्होंने देखा है ना, मैं थी जब देखा कि नहीं थी जब देखा। केवलियों ने पैदा थोड़ी किया, अन्यमति थोड़ी है कि उन्होंने श्राप या आशीर्वाद दे दिया वैसे हो गए। ये श्राप और आशीर्वाद का दर्शन ही नहीं है, ये वीतराग का दर्शन है। इसलिए ये पर्यायत्व तो देखता है, पर्याय नहीं। उनकी सीता रावण को सारे जीवन बद्दुआएं देती रही, और हमारी सीता ने पर्यायत्व तो देख के, वो उस समय का खेल था, तीसरे नरक में भी जाके संबोधन दिया, बस द्रव्य स्वरूप बताया, वस्तु स्वरूप बताया, निज गायक को बताया। ये अन्यमति की सीता और जैनमति की सीता में अंतर है, समझिए। पर्याय दृष्टि वाला रोता है, पर्यायत्व का ज्ञाता होता है। जो पर्यायत्व जानता है उसे ज्ञानी कहते हैं। भाई ये तो ज्ञानी आदमी पर्यायत्व जानता है, पर्याय नहीं जानता। ये ऐसा अद्भुत विषय है सचिन की, मतलब आपको लग रहा होगा शब्द तो वही बोल रहे, वही वाक्य दोहरा रहा, और कर क्या रहे? इसमें बदलोगे क्या? बदलोगे तो मोह का निशान। ये कोई चोले बदलने का गेम थोड़ी है कि सुबह दूसरे कपड़े, दोपहर में दूसरे कपड़े, शाम को दूसरे कपड़े। ये कपड़े बदलने का काम नहीं है, वस्तु कभी बदलती ही नहीं है। बदलने का काम, अरे वो कपड़े का भी संयोग ही तो बदलता है।
कपड़ा वैसे ही का वैसा, और तुम्हारे देह के परमाणु भी वैसे ही के वैसे, कुछ नहीं बदल। जो मेकअप है उस मेकअप में जहां जो रंग है वही रंग रहता है, दूसरा रंग नहीं बनता। तो आप मानते हो कि मेरा चेहरा गोरा हो, उसके परमाणु वही थे जो गोरा बनेगा, वो तो गोरेपन के परमाणु थे, क्रीम पाउडर के परमाणु है, वो तुम्हारे चेहरे के परमाणु कहाँ है? ठीक बात है। समझ गया? एक बार वस्तु दृष्टि से देखो। पर हमने वस्तु को वस्तुत्वपने से नहीं देखा, हमने हमेशा पर्याय मोह से देखा। ये सबसे खतरनाक। दर्शन मोह के नाश के लिए आपको द्रव्यत्व और गुणत्व को देखना पड़ेगा। उस समय पर्याय का विकल्प भी नहीं है। दर्शन मोह, जब अनंत अविनश्वरता का दृढ़ विश्वास नहीं हो तो दर्शन मोह लय को प्राप्त। एक एक वस्तु, एक एक परमाणु भी जो वस्तु रूप है, एक एक गुण जो गुण रूप है, ज्ञान से भूति का ऐसा पर केवली को पक्का भरोसा था, स्वभाव से केवल ज्ञानावरण का इतना तीव्र उदय तेरे केवल को एक सेकंड नहीं रोक सकता। अपना विजन बदल के तो देख। ये जो दृष्टिकोण है वो जिन शासन। आज तक लोगों ने इतने मिथ्यात्व फैलाए हैं कि जिन शासन की पहचान ही खत्म हो। सही बात। रागी देवी देवता ये वो सब वही करने लगे हैं। तुम्हारे मंदिर और मंदिर में अंतर ही नहीं रह गया। वीतराग में भी वही कर रहे हैं। समझ गए? वीतराग से ही भोगों की याचना। उधर भी तो तुम्हारे बच्चे जाते हैं, कहते भाई साहब तुम तो कहते भगवान वीतरागी, अब ये कहां से देंगे? वो तो रागी है, हमें तो चाहिए, हम तो उनके पास जाए। आगे आने वाली पीढ़ी सब वहां मिलेगी। सही बात। तुम लाख रोते रहो कि हमारी जनसंख्या कम हो रही है। कल बताया था मैंने, संस्कारों के अभाव में संख्या का संरक्षण नहीं किया जा सकता। संरक्षण संस्कारों का जरूरी है। तुम संस्कार की जगह संख्या को बचाना चाहते हो, भाई साहब ये मुट्ठी में सूखी रेत को कब तक संभालो? गीली कर लो, संस्कार से गीली कर लो, बची रहेगी। संस्कार से गीली नहीं होगी तो एक दाना जितनी चाहे कोशिश कर लो, एक टिकने वाला नहीं। समझ में? शरण होना ही होना है। जितना संस्कार का सूखापन आएगा उतनी ये रेत खिरेगी मुट्ठी से, कोई नहीं रोक सकता। बहुत संख्या की राजनीति करने वाले पैदा हुए आजकल, लेकिन संस्कार की चिंता करने, उनके जीवन में खुद संस्कार नहीं है, दूसरों को क्या संस्कार से? राजनीति वाले अपने संख्या की चिंता करते हैं, धर्म नीति वाले संस्कारों की चिंता करते हैं। समझिए, आप किसकी चिंता करते हो तय करो। आंदोलन चल रहे हैं बड़े बड़े, भाई साहब इनकी जैनियों की संख्या बचाओ, हम इतिहास के पृष्ठों में रह जाएंगे। कहते तुम्हारे संस्कार इतिहास के पृष्ठों में रहेगा, इसकी तकलीफ नहीं हुई? जो आज तुम्हारे बच्चों में नहीं दिख रहे, तुम्हारे अपने जीवन में नहीं दिख रहे, उसकी तक चिंता नहीं है। गिनती बची रहना चाहिए। जैसे विदेशों में हमने देखा, बच्चे तो उन्हें पता है एक बच्चा फला रहता, एक बच्चा फला रहता, लेकिन मदर्स डे और फादर्स डे पे कभी कभी आके कोई, इस बार तो सब 3 आ गए थे 4 में से, हाय कहने, हाय मॉम, हाय डैड, एक बुके रख गए, जाते जाते मॉम टाइम नहीं है, ये आपका मदर्स डे का बुके। अरे यहाँ जब साथ बैठ के माँ अपने हाथ से खिला लेती है और वो खा के खुश होता है, मम्मी आज मजा आ गया तूने अपने हाथ से, ये सुख वो कभी जिंदगी में पा सकते हैं? समझ गए? ऐसे ही जिन्होंने इस चीज का अनुभव नहीं किया, इस चीज को नहीं पहचाना, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व वाली बात, उस पर्यायत्व को चिरस्थायी कोई स्थिति हो जाए, माँ तो माँ है, आप डे में क्यों बांधते हो उसको? हर रोज उसकी संवेदना को जीवित रखो। फिर देह कितनी ही विगलित हो जाए, इसकी नजर मातृत्व पे है, उसकी इज्जत नहीं घटेगी। लेकिन जिसकी नजर
घर की काम करने वाली पे, पापड़ बनाने वाली पे है, उसकी कीमत तो घटना ही घटना है, क्योंकि वो तो कर्मचारी है। भाई कर्म ही जिसकी जीवनचर्या है तो कर्मचारी ही तो हुई। ये बना दे, वो बना दे, इसके लिए मां है। तुम अपनी दृष्टि बदलो, आपका जीवन बदल जाए। पर्याय नहीं देखो, पर्यायत तो देखो। चिरस्थायी रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं। मां तो मां रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। बाप बाप रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ऐसी पर्यायत तो कभी नहीं बदलेगा। पर्याय तो बदल जाए, क्योंकि पर्याय में कारणकारी मीमांसा होती है, पर्याय में आगे पीछे करने की भावना होती है। हम बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत सी बीती हुई पर्यायों को पकड़ के रखना चाहते हैं। कारणकारी मीमांसा, ये मोह है। ये मोह टूटेगा कब? कि जब पर्यायत्व की दृष्टि जगेगी तब। और वो अरहंत जैसे में देखना, संसारियों में देखोगे तो ये मोह के पुतले हैं, इनमें तो वही दिखेगा आपको। पर्याय दिखेगी, पर्याय तो नहीं दिखेगी। यदि पर्याय तो देखना तो अरहंत में देखो और उसके बाद सीधे अपने में देखो। बस दो में ही ये ईमानदार मिलेगा, जगत में तीसरे में ईमानदार स्वरूप नहीं मिलेगा। ये इसमें मर्म था जो बताया। अब किसी को स्पष्ट नहीं होगा तो कल आगे फिर बताएंगे, वरना अगली गाथा कल से चलेगी। समय होगा।